तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हाँ, जो डेडलाइन थी, जो ड्यू डेट थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फाइलिंग की, उसको 1 महीना बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इस खबर के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले ऐसे लोग जो कि जून महीने से अपने आईटीआर को फाइल किए बैठे हैं, दोस्तों उन लोगों के साथ मैं भी खड़ा हुआ हूं और बहुत सारी चीजें उन लोगों के लिए मैं भी कर रहा हूं। कई सारी जगह अप्रोच भी की जा रही है और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसका असर भी दिखेगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, उस असर को मैं कवर करूंगा और आने वाले वक्त में आप सभी के आइडिया आते हुए भी बहुत जल्द दिखाई देने वाले हैं। लेकिन आज हम अपने मुद्दे से नहीं हटते, जो हमारा विषय है वीडियो का उस पर चलते हैं। दोस्तों, आईटीआर की जो प्रोसेसिंग स्पीड चल रही है वो बहुत अच्छे से चल रही है। दोबारा जब से आईटीआर 20 अगस्त से दोबारा प्रोसेस होने शुरू हुए हैं, उसके बाद से बहुत जबरदस्त तरीके के आंकड़े देखे जा रहे हैं। आज भी लगभग 8 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 क्योंकि अब प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं, उसके बाद भी 8 लाख 10 लाख की स्पीड मेंटेन करना बहुत अच्छा है। चलिए, ये यहाँ तक बात होगी। अब हम बात करते हैं उस न्यूज़पेपर की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप खुद जाकर भी इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। बड़ी राहत, आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 1 महीने बढ़ा दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया इसका आदेश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। आप सभी की डेडलाइन बढ़ चुकी है और जो लोग इंतजार कर रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई अपडेट आए, तो ये अपडेट यही है दोस्तों कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है। इससे लाखों टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डिटेल क्या है, इसके डिटेल भी आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों, ये खबर आप सभी खुद भी चाहेंगे तो मनी कंट्रोल हिंदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन पहले भी 2 बार बढ़ चुकी है। अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार यानी कि आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी को निर्देश दिया कि 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल करने की तारीख को 1 महीने बढ़ाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि सीबीडीटी को ड्यू डेट 31 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करना होगा। इस आदेश से टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे। हालांकि ये आदेश फिलहाल सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती ना दी जाए। टैक्स पेयर्स का मानना है कि सीबीडीटी पूरे देश में एक्सटेंशन के लिए मजबूर कर सकता है। दोस्तों, ये फैसला सीबीडीटी को पूरे देश के अंदर इस फैसले को लागू करने के लिए मजबूर कर सकता है। देश भर के उन लाखों टैक्स पेयर्स के लिए राहत मिल सकती है जो कि लेटर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जो कि किसी वजह से चूक गए थे रिटर्न फाइल करने में। अब ये मांग क्यों उठी और इसकी पहल किसने की, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मांग उठी इसकी सोमवार को भीलवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। इसमें अदालत से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके अलावा कई टैक्स बॉडीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीआईएआई ने भी वित्त मंत्रालय से इसकी गुजारिश की थी। दोस्तों, इतनी गुजारिश के बाद यहाँ पर आप सभी को एक खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दी है कि आप सभी की जो इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट थी उसको 1 महीना बढ़ा दिया गया। अभी हाल फिलहाल में ये राजस्थान के अंदर लागू हुई है। आईसीएआई ने 19 सितंबर को औपचारिक रूप से 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा था। संस्था का कहना था कि नॉन ऑडिट रिटर्न फाइलिंग, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बीच पर्याप्त समय मिलना जरूरी है। इसी बीच टैक्स प्रोफेशनल्स और सोशल मीडिया, ट्विटर पर कैंपेन भी चलाए गए, जिसमें हम भी बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। कैंपेन चलाए गए जिसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हाई कोर्ट में इस आदेश को टैक्स पेयर्स और कंप्लायंट प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत बताया है। पहले भी 2 बार बढ़ चुकी है इसकी डेडलाइन, क्योंकि आप सभी ने देखा कि पहले 31 जुलाई से इसको 15 सितंबर किया गया और 15 सितंबर से मौके पर, आखिरी मौके पर 16 सितंबर किया गया। अभी 1 महीने के लिए और बढ़ाई गई है ये डेडलाइन। ये बहुत बड़ी खबर है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं कर पाए हैं। वो अपना आईटीआर अभी फाइल कर सकते हैं। खासकर राजस्थान के लोग जो राजस्थान
राज्य के अंदर रहने वाले हैं उन सभी के लिए तो आदेश बहुत अच्छा है ही। हालांकि सीबीडीटी पर दबाव बन सकता है इस खबर के बाद। सीबीडीटी इस आदेश को पूरे देश के अंदर लागू कर सकती है। आशा करता हूँ ये खबर, क्योंकि ऐसी खबर पहुंचाना ही हमारा मकसद है, आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।